हेलो क्लास 11 के बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं मैटर के। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। देखिए, आज सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट। बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं मैटर के अंदर बिना कुछ चेंजेस किए हुए, मतलब मैटर के साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए कुछ भी हम उसकी क्या करते हैं? उस प्रॉपर्टी को मेजर कर लेते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को और इजली समझने के लिए हम सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप इस समय क्या देख रहे हैं? स्क्रीन देख रहे हैं। इस पे आप दो फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। एक देख रहे हैं क्या? एक आप देख रहे हैं इसका कलर, और दूसरा इसके इंक के कलर को आप लोग देख रहे हैं। तो मतलब आप यहाँ पे जो कलर देख रहे हो इंक का, ब्लैक एंड ब्लू है, तो ये कलर क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ किस उसमें आएंगी, कैटेगरी में आएंगी? तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आप लोग आज देखिए क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। तो ऑब्जर्व विथ आउट मेकिंग एनी चेंज इन द मैटर, मतलब इसकी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व करने के लिए मैटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या बोली जाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोली जाती हैं। जैसे अब इसमें हम लोग एज ए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कलर। अब कलर में क्या हो जाएगा आपका कि कलर, जैसे आप इंक की यहाँ पे देख रहे हो, कलर ब्लू एंड ब्लैक है, एंड इस पेज का जो पेज है वो वाइट कलर का है, ठीक है। और जो इस पे पेन चल रही है ये किस कलर की है? रेड कलर की है। तो ये आपकी क्या बोली जाएगी? ये कलर जो प्रॉपर्टी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर तब जैसे आप जैसे गर्म खाना होता है तो आपको उसकी क्या मिलती है? सुगंध आपको मिलती रहती है। कुछ सड़ जाता है या कुछ किसी में कैविटी आ जाती है तो उसमें बदबूदार ऑर्डर आ जाते हैं। तो इसको भी ऐसी प्रॉपर्टी है ये ऑर्डर, जो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और थर्ड वाला है टेस्ट प्रॉपर्टी क्या है? टेस्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। भाई इसके लिए भी हमको ऐसा तो कुछ करना पड़ता है नहीं कि मैटर में क्या करना पड़ेगा? उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। भाई टेस्ट क्या है? आप वाटर को क्या लेते हो? वो तो टेस्ट होता है। अब जैसे आप क्या करते हो? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसका आपको टेस्ट पता चलता है, मीठा रहता है, स्वीट रहता है। आप कोई भी जैसे जाते हो तो उसके लिए आपको कुछ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसके टेस्ट से ही क्या कर सकते हैं? जान लेंगे कि ये कैसे टेस्ट है। और ये प्रॉपर्टी जो टेस्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। अब बात हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व विद सम केमिकल चेंजेस आर डन, मतलब इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको उस मटेरियल के साथ, उस मैटर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ रिएक्शन रिएक्ट करवाना पड़ेगा लैब में। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे अब आपको पता है, आप 10th में क्या करते थे? एक pH स्केल था आपके पास। तो pH स्केल में क्या करते थे? एसिड एंड बेस, ठीक है, उसको लिखते थे। उसके स्केल पे आप 7 के ऊपर जाओगे तो क्या होगा? 7 के नीचे आओगे तो एसिड होगा, 7 के ऊपर जाओगे तो बेस होगा, ठीक। तो बेसिक नेचर का हो जाता था मटेरियल, मैटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे ही आप क्या करोगे? मान लीजिए आपके पास एसिड है कोई, ठीक है, एसिड है, तो आप उसका pH वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या उसको टेस्ट करके बताओगे कि भैया इतना खट्टा है? अब पता चले एसिडिटी इतनी ज़्यादा है कि वो आप जैसे टच की उंगली कट गई, जैसे आपकी जीभ पे जीभ जल गई, तो क्या हो जाएगा? उसके लिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एसिड को क्या किया जाता था? एसिड को
क्या किया जाता था, बेस के साथ क्या कराया जाता था, रिएक्शन करवाया जाता था। तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूस होता था साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस H2O प्रोड्यूस होता था। ठीक, तो इससे में जैसे आप एसिड के बारे में एसिडिटी उसकी निकालनी है मैटर की, तो आप क्या करोगे, बेस के साथ उसका रिएक्शन करवा दोगे। अब बेस के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ से कि ये कितना एसिडिटी इसकी कितनी है। ऐसे ही क्या करोगे, आप बेस को भी निकाल लोगे। भाई आपको बेसिसिटी पता करनी है तो क्या करोगे, एसिडिटी के साथ, एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवा दोगे और क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बेसिक है, कितना बेस इसमें है। तो अब इसमें दो प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। इसमें पहली प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए एसिडिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए बेसिसिटी। ठीक है, तो आप बच्चों ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे यार, इसको हम लोग बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब मैटर को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, कैसे मेज़र करना होगा हम लोग को मैटर को, उसके लिए देखिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी भी मैटर को मेज़र करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो नंबर की ज़रूरत होती है, किसकी, नंबर की ज़रूरत होती है, और प्लस में यूनिट की ज़रूरत होती है। बच्चों यूनिट की ज़रूरत होती है। अब ये नंबर और यूनिट का क्या वर्क है, नंबर और यूनिट का वर्क ऐसे है, जैसे मैं क्या बोल दूँ कि 5 किलो क्या लाओ, 5 बोलो, यूनिट अभी यूज़ नहीं करना है, 5 आलू लाओ, 10 चावल लाओ, 6 केले लाओ, 2 दूध लाओ, क्या लाओ भाई। आप तो ऐसे, आपको तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके लिए नंबर के साथ साथ यूनिट को भी ऐड करना ज़रूरी हो गया। जैसे 2 लीटर क्या लाओ, 2 लीटर मिल्क लाओ, 5 किलो क्या लाओ, पोटैटो लाओ, 5 केजी पोटैटो लाओ, 10 किलो राइस लाओ, और 6 डजन क्या लाओ, 6 डजन केले ले आओ, 6 डजन केले लाओ। तो अब मेज़रमेंट करने के लिए आपको पता चल गया कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला नंबर की ज़रूरत होगी और दूसरा यूनिट की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अब देखिए, मेज़रमेंट ऑफ मैटर में सबसे पहले आपकी NCERT बुक से देखने के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि इंग्लिश सिस्टम आया, उसके बाद देन क्या आया, आपका मैट्रिक सिस्टम आया। अब इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश सिस्टम बच्चों क्या होता है, जैसे आपका क्या है, 2 kg वेट करना है। जैसे आप चावल लिए, ठीक है, चावल लिए क्या, 10 kg आप चावल लिए, ठीक। अब 10 kg चावल कौन मेज़र करेगा, इंग्लिश सिस्टम मेज़र करता था। अब इंग्लिश सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि ये क्या करता था, ये डेसिमल को मेज़र नहीं कर पाता था, ये डेसिमल को क्या करता था, मेज़र नहीं कर पाता था, डेसिमल को ये मेज़र नहीं करता था। अब उसका रीज़न ये था कि इतनी ज़्यादा क्या थी इसकी, इसको मेन चीज़ कहते थे, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं डाली गई कि ये डेसिमल को भी मेज़र कर पाए। तो इंग्लिश सिस्टम इसी वजह से, मैं कहता हूँ इसी वजह से ये फेल हो गया इंग्लिश सिस्टम। इसके बाद में क्या आया, इसके बाद में आया मैट्रिक सिस्टम। अब मैट्रिक सिस्टम कब आया, लेट 18th सेंचुरी में इसका यूज़ किया गया। सबसे पहले फ्रांस में यूज़ किया गया, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। फ्रांस में यूज़ किया गया इसका सबसे पहले, और इसके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर हुए, मोर फॉलोअर्ड, इसके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा मैट्रिक सिस्टम का। उसका रीज़न यही था बच्चों कि ये जो था ये डेसिमल को इंक्लूड कर चुका था। मतलब ये जो मैट्रिक सिस्टम था ये डेसिमल में भी उसको मेज़र करता था किसी भी मैटर को। जैसे क्या करता था कि अब 10.250 किलोग्राम, ठीक, इसको भी मेज़र कर लेता था। 2.50 किलोग्राम इसको भी मेज़र कर लेता था। 2.005 ग्राम इसको भी मेज़र कर लेता था। इसकी वजह से क्या हुआ
इसको क्या किया गया, सबसे ज़्यादा इसको वैल्यू मिली, इसको सबसे ज़्यादा फॉलोअर मिले कंपेयर देन इंग्लिश सिस्टम को। क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में भाई साहब क्या करते थे, केवल 2 kg, केवल सिंपलेस्ट यूनिट को ही क्या कर पाते थे, सिंपल यूनिट को क्या करते थे, मेज़र करते थे। इसी वजह से इनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया और इनके फॉलोवर बढ़े इंग्लिश सिस्टम मैट्रिक सिस्टम के। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ा है, मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ा है, और इसके आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग SI यूनिट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, SI यूनिट के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू क्लास।